हेलो गाइस। आज वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज वाले व्लॉग में मैं कुछ एक ऐसी स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे पैसे भी सेव करेंगे और हमारे टाइम का भी सेव करेंगी। तो ये देखिए जी, सबसे पहले है मैं आपके साथ एक हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ। आप ये वाला हेयर स्टाइल अपना खुद का भी बना सकते हो, आपकी गुड़िया है तो उनका भी बना सकते हो, या फिर आपकी छोटी सिस्टर है तो उनके लिए भी बना सकते हो। तो ये देखिए, सिंपल चोटी गुत्थी है हमने, जैसे नॉर्मल हम चोटी बनाते हैं। बालों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और बिल्कुल दिख रहा है आपको कहाँ तक हमने गुत्थी है, और कोई एक लेयर पकड़ के उसको बाकी की 2 हैं जो उनको ऊपर की ओर खिसका देना है। तो ये वाला जो स्टाइल है इतना इजी है, क्योंकि जो भी गुड़िया बना रही है ना वो खुद ही 12 साल की है। तो आप सोच सकते हो कि बच्चों का काम है, मतलब कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। शादी है या कोई भी फंक्शन है तो आप बहुत ही सुंदर दिखता है, ये देखिए। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम अपना खुद से बना सकते हैं। कुछ एक हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं जो हम अपने आप नहीं बना सकते, पर ये वाला हेयर स्टाइल हम खुद से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वो है हमारी ज्वेलरीज को लेके है। कुछ गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी वैसे ही। और ये देखो, सर्दी की वजह से ना मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, और अभी मैं ऊपर चूल्हा लीप के आई हूँ तो इसी वजह से ऐसे हो रही हैं। तो आते ही मैं ये वीडियो बनाने लगी थी। तो ये देखिए जी, शादी वगैरह में जब भी हम जाते हैं कहीं पे तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालते हैं, तो हमारी जो गोल्ड की ज्वेलरी निकालते हैं उनको रखना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि ना तो इनको हम पर्स में रख सकते हैं और ना ही हम इनको ऐसे ही किसी को दे सकते हैं, क्योंकि शादी में हर कोई अपने मस्ती में रहता है। तो इनको ध्यान से रखना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये देखिए, हमने इसको जेब में डाल लिया है। आप पैंट प्लाजो डालते हो उसमें डाल लो, या फिर जर्सी जैकेट जो भी आपने डाल रखी है उसके अंदर डाल के ये जो छोटे वाले रबड़ बैंड होते हैं उनके साथ ऐसे इसको सिक्योर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, चाहे आप डीजे पे डांस करो या फिर कुछ भी करो, पर अभी ये ज्वेलरी यहाँ से निकलने वाली नहीं है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये देखो, जो ये रबड़ बैंड है इसको मैं पहले ही ऐसे बटन में लगा के रखती हूँ। ये नहीं कि भाई स्पेशल मुझे रखना पड़ता है ये, और बटन बाद में बंद कर ले तो दिखता नहीं है कि हमने यूज़ किया है। और नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारी बच्चों को कपड़े पहनाने को लेके है, क्योंकि जब हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं ना, तो जो नीचे शर्ट वगैरह हमने डाल रखी होती है, ऊपर से जर्सी जैकेट कुछ भी डालते हैं तो पहनाते हैं, तो वो जो नीचे वाली शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, उसकी जो स्लीव्स हैं वो ऊपर की ओर खिसक जाती है, जिससे कि बच्चों को भी परेशानी आती है और हमें भी। तो उसके लिए हम एक रबड़ बैंड लेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से हाथ में डाल देंगे, जिससे कि यहाँ पे बंधा रहेगा। और अभी हम बच्चों को इजीली कपड़े पहना सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को ना तो इतनी समझ होती कि उनको बोल दे कि ऐसे पकड़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो सच में छोटे बच्चों को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से बाजू बिल्कुल यहीं पे है, जो नीचे वाली टी शर्ट डाल रखी है, तो अच्छे से कपड़े डल जाते हैं। और सेम इसी रबड़ बैंड को दूसरे हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है हमारे कंगन को लेके है। जो हमारे चूड़ियाँ डालते हैं हम उनके ऊपर वर्क होता है, और कहीं भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो इनको रखना भी एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इनके बॉक्सेस नहीं लेके जा सकते हम हर जगह पे। अगर इनको बगैर बॉक्स के डाले तो फिर इनका जो वर्क होता है, जो इनके सितारे वगैरह जो भी कुछ लगे होते हैं, वो टूटने का डर रहता है। तो ये जो रबड़ बैंड होते हैं, रबड़ बैंड तो हम लेके जाते ही हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से इनको रख सकते हैं और इजीली आप अपने पर्स के अंदर इनको डाल सकते हैं। आपको कहीं पे भी लाने ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल सेफ रहेंगी। और ये देखिए, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हमारी चप्पल्स को लेके हैं। तो जैसे कि हम कहीं पे भी जाने के लिए बैग वगैरह पैक करते हैं तो उनको अलग से थैले के अंदर डालना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा जगह होती है, फिर उनको ले लेते हैं वो बैग में रखने पे। तो कुछ एक सॉक्स हैं, सॉक्स भी हमें लेके जानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह से हम अपनी चप्पलों को सॉक्स के अंदर डाल के सेम एक पेयर में ही डाल लेना, जिससे कि ढूंढने में आसानी नहीं होगी। तो ऐसे रख सकते हैं। जो चप्पल के ऊपर भी मोती मणि होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। ये तो प्लेन चप्पल थी।
और ये देखिए जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हमारी म्यूनीस के पैकेट को लेके हैं, क्योंकि जो हम सॉस के और म्यूनीस वगैरह के पैकेट लाते हैं तो उनका मुंह तो ऐसे खोल देते हैं आगे से, तो फिर इनको बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार यूज़ करते हैं। तो फिर अगर इनको ऐसे ही रख देते हैं, और तो स्पेशली जिनके घर पे बच्चे होते हैं तो वो तो बच्चे तो बार बार इनको निकाल देते हैं। तो इसके लिए देखिए इसको अच्छे से फोल्ड करके जो ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है इसके साथ इसको कर देंगे हम फिक्स। आप इसको भी चाहे फ्रिज में रखो या फिर कहीं बाहर रखो, ना तो इसके अंदर चींटियाँ जाएंगी और ना ही ये बिल्कुल भी बाहर निकलेगा। बेशक आप इसके ऊपर दबाव भी डाल दो, पर ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई भी झंझट नहीं है। जब भी हमें इसको यूज़ करना होगा तो ये क्लिप हटाएंगे और अपना निकाल के दोबारा से फिर लगा के रख देंगे। और ये देखिए जी नेक्स्ट जो ट्रिक है वो दवाई को लेके है, क्योंकि छोटी बच्चों को दवाई देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और जो इनके ऊपर वो ढक्कन होता है जिससे कि ml के हिसाब से बच्चों को देनी होती हैं तो वो बहुत बार गुम भी हो जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है ये जो सिरंज है यानी कि इंजेक्शन लगाने वाला है, ये कई बार डॉक्टर एक्स्ट्रा दे देते हैं या फिर हमारे घर पे भी रखा रहता है। तो इसके ऊपर ml भी लिखे होते हैं। इसके साथ अगर हम बच्चों को दवाई देंगे ना तो वो दवाई बच्चे निकाल पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को दवाई देना सच में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कहीं उनकी नाक बंद करो, कहीं मुंह बंद करो, तब दवाई दी जाती है। पर इस तरीके से अगर आप बच्चों को दवाई दोगे तो ना तो वो बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत इजी मेथड है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करके देखना। और सबसे मेन चीज़ तो ये है, इसको धोना भी बहुत ही आसान है, नहीं तो अगर साफ़ करके रखे तो उसमें भी फिर दिक्कत आती है। इसको बगैर हाथ लगाए ऐसे एक पानी के साथ हम इजीली धो सकते हैं। तो ये सिरिंज कहीं भी ना फेंके, ये इंजेक्शन बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और नेक्स्ट ट्रिक है जो वो है हमारे ब्रेड के पैकेट को लेके, क्योंकि अगर खुला पैकेट छोड़ देते हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं हमारे ब्रेड। पर ऐसे ही पैकेट को बंद कर देंगे हम और कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से पकड़ के एक बार इसको घुमा देना है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कर देंगे हम नीचे, जैसे कि बच्चे को कैप उड़ाते हैं ना उस तरह से कैप उड़ानी है। और अब ये ना बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और जो हमारे ब्रेड हैं ऐसे कैसे ही फ्रेश रखे रहेंगे। और आज वाली ट्रिक आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।